हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है प्यारे बच्चों आए दिन जितने भी न्यूमेरिकल्स हम किए हैं आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर रहे हो। बच्चों ये सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है बच्चों, ये सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है प्यारे बच्चों? So that how would you join three resistors each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and second one is 6 ohm। यानी पर प्यारे बच्चों यहाँ पर थ्री रेसिस्टर्स जो है वो तीनों का वैल्यू कितना है? 9 ओम है। यानी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं R1, R2, R3 ऑल आर इक्वल एंड हैविंग रेसिस्टेंस 9 ओम। ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है। अब इन तीनों रेसिस्टेंस को हम किस तरह सर्किट डायग्राम में ज्वाइन करेंगे कि तीनों का जो नेट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 13.5 ओम होगा पहला वाला, एंड सेकंड होगा कितना? 6 ओम। तो मान लेते हैं कि ये तीनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मान लेते हैं अगर तीनों ये रेसिस्टर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 27 ओम। तो बच्चों अगर तीनों रेसिस्टर्स को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो इनका नेट जो रेसिस्टेंस है वो 27 ओम आया। बट बच्चों यहाँ कितना है? 13.7, यानी ये फेलियर हो गया। अब बच्चों मान लेते हैं कि तीनों रेसिस्टर क्या है? मान लेते हैं कि पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या होगा? तो मान लेते हैं अगर तीनों रेसिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो हो जाएगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अल्टीमेटली 1/9 प्लस 1/9। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा कितना? 9 हो गया प्यारे बच्चों, और 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, यानी कट के कितना आ गया? 1/3। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं क्या? जो आरपी होगा वो हो जाएगा 3 ओम। तो बच्चों इसमें आरपी मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 3 ओम। लेकिन है कितना प्यारे बच्चों? 13.5, यानी ये भी फेलियर हो गया। तो बच्चों इसका मतलब कैसे इन तीनों रेसिस्टेंस को हम जोड़ें, सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करें कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 13.5 ओम होगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों जब इन तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़े तो फेलियर हो गया, पैरेलल में जोड़ दिए तब भी फेलियर हो गया। तो बच्चों अब एक उम्मीद क्या है कि अगर हम दो रेसिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दें और एक को सीरीज में रख दें तो बच्चों क्या होगा देख लेते हैं ये भी। तो यार प्यारे बच्चों ये दोनों हो गया फेलियर, दोनों को रब कर दें। अब मान लेते हैं कि अगर हम दोनों रेसिस्टेंस को कोई भी दो रेसिस्टेंस को अगर हम क्या करें? पैरेलली कनेक्ट कर दें तो प्यारे बच्चों तो और नेक्स्ट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, ऐसे हो। तो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू होगा। ये है 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये दोनों क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो 1/Rp क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/9 प्लस 1/9, 9 हो गया प्यारे बच्चों एलसीएम, 9 हो गया एलसीएम। तो कितना हो गया? 1 प्लस 1 2। तो यानी प्यारे बच्चों आरपी कितना हो गया? Therefore Rp will be 9/2 ओम। और बच्चों ये जो Rp इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आया, ये और ये किस में है? अब सीरीज में है। ये दोनों मिल गया, क्या मिल गया? 9/2। अब ये एक बन गया, अब ये एक और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यानी प्यारे बच्चों Rs जो हो जाएगा वो हो जाएगा Rp
प्लस 9 ओम। यानी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 9, एलसीएम हो गया 2, तो 9 प्लस 18 यानी प्यारे बच्चों कितना हो गया ये हो गया 27/2। अब बच्चों इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 13.5 ओम। अब प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना निकला 13.5 सी, यानी यहां भी 13.5 है। यानी इन तीनों R1, R2, R3 का जो वैल्यू 9 ओम है, इन तीनों रेसिस्टर्स को अगर हम इस कॉम्बिनेशन से जोड़ दें तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा 13.5 होगा प्यारे बच्चों। यानी ये सही है, यानी ये क्या हो गया सही है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। इस कनेक्शंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा 13.5 होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अब बच्चों नेक्स्ट केसेस में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है अब इस R1, R2, R3 रेसिस्टर्स को किस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ें कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 6 ओम होगा। तो बच्चों इसको मिटाते हैं, इसको आप कॉपी कर लिए होंगे उम्मीद है। अब जैसे यहां पर दो रेसिस्टेंस को पैरेलली लिए हैं और एक को सीरीज कॉम्बिनेशंस में। अब एक काम करते हैं, अगर हम दो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें, अगर दो रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ दें और एक को उनके पैरेलल में जोड़ दें तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये है 9 ओम, ये भी है 9 ओम, ये भी है 9 ओम। तो सबसे पहले ये दो किस्में हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले काम करते हैं इन दोनों का। तो आरएस कितना होगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी 18 ओम। अब ये दो मिलके एक बन गया और ये पैरेलली है। आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेसिस्टर्स वी गॉट 18 ओम। तो प्यारे बच्चों ये 18 ओम और ये 9 ओम अब क्या है पैरेलली है, कनेक्टेड है। तो यानी 1/RP जो होगा वो हो जाएगा क्या 1/RS प्लस 1/9 यानी 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम कितना हो प्यारे बच्चों 18 हो गया। नाउ 1 प्लस 18 डिवाइड बाई 9 2 into 1 2। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 3/18, काट देंगे तो 1/6। तो यानी प्यारे बच्चों आरपी कितना हो गया, आरपी हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे बिकॉज 1/RP 1/6, तो आरपी विल बी 6/1 मीन 6 ओम। यानी बच्चों यहाँ कितना है 6 ओम। यानी इस सर्किट डायग्राम में अगर तीनों रेसिस्टर्स को हम इस कॉम्बिनेशन से जोड़ दें तो इनका इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो 6 ओम आएगा प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या है सही है, यानी ये कॉम्बिनेशन सही है सेकंड के लिए। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चेकआउट कर लेना है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ रेसिस्टर्स को हम जोड़ें कि उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा। बच्चों कभी कभी सीबीएसई एग्जाम में इस 3 रेसिस्टर्स की जगह में कभी 2 तो कभी 4 दिया जाता है और बच्चों इसी तरह का क्वेश्चंस घुमा के दिया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप बिना कंफ्यूजन के साथ ये इससे रिलेटेड अगर कोई सम्स आए तो बच्चों आप बोर्ड एग्जाम में उसे छोड़ोगे नहीं। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों एक बात और, ये डायग्राम भी साथ में जो ड्रॉ कर दीजिएगा ताकि आपको इस डायग्राम में भी मार्क्स मिल जाए। तो बच्चों कॉपी कर लें।